Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। जी, अनिल सिंह जी, पीयूष कुमार जी, सुरेंद्र पासवान जी, श्रीमती इंदिरा देवी जी, राजकिशोर सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आप सबको याद होगा कि बिहार के रास्ते कैसे थे। हमारी सरकार 2014 में आई, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और मुझे ये रोड ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट मुझे संभालने का मौका मिला। और जब मैंने देखा तो बिहार और उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ही खराब थी। गांव में जाने के लिए रोड नहीं थे, ट्रैफिक जाम होता था। तो पूरे बिहार को डिवाइड कर दिया है, काफी दूरी से जाना पड़ता था। और तब हमारे सरकार ने यह निर्णय किया कि हम बिहार को और उत्तर प्रदेश को, ये जो पिछड़े हुए राज्य की बात हो रही है, उन राज्यों को हम विकास की ओर लेके जाएंगे। और मुझे आज इस बात की खुशी है कि कांग्रेस ने और लालू जी ने जो 60 साल में नहीं किया, वो 10 साल में कमाल हमने बिहार में करके दिखाया। आज करीब 80,000 करोड़ के ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। बिहार तेजी से बदल रहा है और केवल रोड नहीं बनते। आप याद रखिए, आपकी गरीबी, आपकी भूखमरी, आपकी बेरोजगारी अगर दूर करनी है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको अच्छे रोड चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए और टेलीकम्युनिकेशन के साधन चाहिए। ये 4 चीजें जहां होती है वहां उद्योग और व्यापार बढ़ता है, और जहां उद्योग और व्यापार बढ़ता है वही रोजगार मिलता है। मैं हमारे ऑफिस में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक वाक्य लिख कर रखा। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। उसका अर्थ ऐसा है कि अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। गिरिराज जी हमारे जिस डिपार्टमेंट के मंत्री है, उन्होंने अनेक गांवों को मजबूत रोड से भी जोड़ने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं मुंबई में मंत्री था, महाराष्ट्र में। आप कभी मुंबई आओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि मैंने मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाया। पहले देश का मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, और समुद्र में जो आप टीवी पे देखते हो, वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट बनाने का सौभाग्य भी मुझे मिला। जब हमारी सरकार नहीं आई फिर से, तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि आपने शहरों में बहुत काम किया है, अब गांव को जोड़ने वाली योजना आप तैयार करो। मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार हुई जिसमें रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे, नाबार्ड के चेयरमैन थे,
3-4 महीने हमने मेहनत की और बाद में एक रिपोर्ट तैयार करके मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को सौंपा और 15 दिन के बाद लाल किले पर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उस योजना की घोषणा की जिसका नाम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 6.5 लाख गांव है। इन 6.5 लाख गांवों में से 4.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम इस देश के इतिहास में किसी ने किया होगा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और वही विरासत को लेकर आदरणीय गिरिराज जी मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, वो बड़े इनोवेटिव है, अलग अलग कल्पनाओं का उपयोग अपने डिपार्टमेंट में उन्होंने लगातार करके दिखाया। प्रधानमंत्री सड़क योजना में उन्होंने देश के लाखों गांव, गरीब मजदूर, किसान का कल्याण करने वाली इस योजना को बड़े यशस्वी रूप से उसका संचालन किया और मुझे विश्वास है ये देश बदल रहा है। मैं किसान हूं और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां कम से कम 10,000 किसानों ने आत्महत्या की थी। मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूं और पहली बार 2004 में गिरिराज जी को पता है कि हमारे देश में किसानों को उनके उपज का सही दाम नहीं मिल रहा था। कपास सस्ता था, कपड़े महंगे थे, गेहूं सस्ता था, ब्रेड बिस्किट महंगे थे, संतरा सस्ता था, जूस महंगा था, किसानों के उपज को कोई कीमत नहीं थी। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक जी के साथ में ब्राजील भेजा और मैं ब्राजील गया था और ब्राजील से आकर 2004 में मैंने ऐलान किया था कि इस देश का किसान अब केवल गेहूं, चावल, मक्का नहीं बनाएगा। इस देश का जवान, इस देश का किसान अब देश के लिए पेट्रोल डीजल का पर्याय देने वाला इथेनॉल बनाएगा। आपको खुशी होगी कि किसान केवल अन्नदाता नहीं है। हमारी सरकार की सोच को समझो और समझकर बात करो। हमने तय किया कि हमको गांव, गरीब मजदूर, किसान का कल्याण करना है, गांवों को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना है, किसानों के फसल के सही दाम देना है और युवा लोगों के हाथों को काम देना है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, अब किसान केवल अन्नदाता नहीं है, अब किसान ऊर्जादाता बन गया। ऊर्जादाता, ये गिरिराज जी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, इसको जितनी बिजली लगती है उससे ज्यादा बिजली मैं जो किसानों के लिए शुगर फैक्ट्री चलाता हूं वो उतनी बिजली तैयार करते हैं। बिजली किसान 380 मेगावाट बिजली तैयार करते हैं। मुझे मालूम नहीं बिहार सरकार कितनी करती है, पता नहीं मुझे। एनटीपीसी की बिजली ज्यादा यूज करती है। हाँ, मेरे को मालूम नहीं, पर एक समय आया था बिहार सरकार जितनी करती है उससे बराबर हम बिजली तैयार करते हैं। हाँ, और अब इसलिए हमने किसान को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाया और वहां हम रुके नहीं। अब हमने किसान को ऊर्जादाता से ईंधन दाता बनाया। ये इथेनॉल हमने लाया। मेरे पास इनोवा की गाड़ी है, हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी है, इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ी है और गिरिराज को सब गाड़ियों में मैंने घुमाया। अब हमारे देश में शुगर केन जूस से इथेनॉल बनता है, मक्के से इथेनॉल बनता है, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनता है, ये जो राइस स्ट्रॉ है जिसको हम परली कहते हैं उससे इथेनॉल बनता है, बाम्बू से इथेनॉल बनता है,
हमारे देश में 16 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर जाते हैं और हम खाड़ी देशों से पेट्रोल डीजल आयात करते हैं। पर हमारी सरकार ने अगर कोई काम किया होगा तो किसान को अन्नदाता से ऊर्जा दाता बनाया, ऊर्जा दाता से ईंधन दाता बनाया, और अब ईंधन दाता नहीं तो अब पंजाब और हरियाणा में मैंने इनिशिएटिव लिया और जो पराली जलाते थे जिससे प्रदूषण होता था उससे बिटुमिन बन रहा है, बिटुमिन डांबर बन रहा है। अब किसान डांबर भी बना रहा है। पानीपत में प्लांट लगा हुआ है इंडियन ऑयल का, 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे तैयार होता है, 150 टन डांबर तैयार होता है और 76,000 टन हवाई ईंधन तैयार होता है जिसके ऊपर हवाई जहाज चलेंगे। आप शायद मुझे जानते नहीं क्योंकि मैं आपके एरिया में कम आया, पर मैं झूठी बात और झूठे वादे करने वाला फोकनाल लीडर नहीं हूं। जो बात कहता हूं वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाता हूं। 10 साल में मेरे भाषण पूरे मीडिया वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ। जो बात मैंने कही वो जंग नहीं हुई, वो कहने वाला कोई तैयार नहीं। और इसलिए मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि आने वाले 5 साल में ये हीरो, होंडा, बजाज, टीवीएस, इसकी स्कूटर और मोटरसाइकिल, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, अथॉरिटी हूं इसका, ये पूरी किसानों ने तैयार किए हुए 100% इथेनॉल पर चलेगी। मेरे ही मांग पर इंडियन ऑयल ने देश में 300 इथेनॉल के पंप खोलने का निर्णय किया है। और अब इनोवा जो टोयोटो की है, वो टोयोटो की गाड़ियां, मारुति सुजुकी की गाड़ियां, ये फ्लेक्स इंजन पर आ रही है। ये गाड़ियों में मैंने गिरिराज जी को सफर करवाया। ये गाड़ी में पेट्रोल का रेट है 120 रुपए लीटर, इथेनॉल का रेट है 60 रुपए लीटर। और ये जो इनोवा गाड़ी मेरे पास दिल्ली में है, नागपुर में भी है, मैं घूमता हूं चुनाव में, उसमें आजकल मैं Z+ में हो तो बुलेट प्रूफ गाड़ी मेरे लिए पुलिस वाले कहते इसमें बैठिए। और कहता मैं किसान हूं, मुझे गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना है, मैं इसका प्रचार करता हूं। और मेरी गाड़ी 60% बिजली पे चलती है और 40% बायो इथेनॉल जो आप मक्के से तैयार करते हो, शुगर केन जूस से तैयार करते हो, उस पे चलती है। अगर आज मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपके यहां आप मक्का लगाते हो, चावल लगाते हो, और अगर इससे पेट्रोल बनेगा, इथेनॉल बनेगा, तो इसके भाव बढ़ेंगे, तो फायदा किसको होगा? मैं 10 साल से जब जब बिहार आता था तब तब नीतीश कुमार जी को, इनको सबको कहता था कि मक्के से इथेनॉल शुरू करो, ब्रोकन राइस से इथेनॉल शुरू करो। और मुझे खुशी है कि आज बिहार में भी प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, और वो दिन अब बेगूसराय में, यहां भी प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। और मैं आपको बताता हूं कि स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल से बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जिसका मतलब है हवाई ईंधन, वो किसानों ने तैयार किया। उसके ऊपर स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली तक यशस्वी रूप से आया, मैंने उसका स्वागत किया। अब टाटा का एयर एशिया का विमान भी, वो भी चला, और अब बेगूसराय में इथेनॉल तैयार होगा, हो रहा है। अब आगे इसमें से हवाई जहाज भी चलेंगे, कार भी चलेगी, स्कूटर भी चलेगी, मोटरसाइकिल भी चलेगी, प्रदूषण भी कम होगा, आयात भी कम होगी, और किसानों को फसल के सही दाम मिलेंगे, और गांव के जवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा। मक्के का कीमत दुगना हो गया। हाँ, मक्के का जी 12 रुपये था, 19 में, अभी 22 है। देखो मक्के की कीमत बढ़ गई।
अगर मक्का खरीदने वाली इथेनॉल की फैक्ट्री नहीं होती तो क्या होता? ये क्यों नहीं किया कांग्रेस वालों ने? कांग्रेस और इतने दिनों में शासन था ब्राजील में, 1954 से लेकर इथेनॉल चल रहा है, क्यों नहीं लाया उसको? इंपोर्ट करते रहे गैस को, पेट्रोल को, डीजल को। महंगा पेट्रोल डीजल आप खरीदते, मिट्टी का तेल खरीदते। ये मिट्टी के तेल की जरूरत ही क्या है? कोई जरूरत नहीं है। पर यह क्रांति अगर किसी ने की तो मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार आई उसने की। अब केवल इसके ऊपर हम रुके नहीं है, अब इसके लिए गिरिराज जी को पता है कि पानी से हाइड्रोजन निकालकर अब हमने गाड़ियां लाई है। मेरे पास हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी है, उसका नाम है मिराई। मिराई जापानी वर्ड है। मिराई का अर्थ होता है भविष्य। हमारा भविष्य का फ्यूल है हाइड्रोजन, और मैंने हाइड्रोजन की गाड़ी मेरे पास है जिसके ऊपर भी गिरिराज जी ने चक्कर लगाया। मैं झूठ नहीं बताता, ये सब होने वाला है। गांव में जो अंधेरा है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी का, वो छटेगा। गांव का विकास होगा, गांव में अच्छे रोड होंगे, गांव में किसानों को उसके फसल के सही दाम होंगे, गांव के युवाओं के हाथों को काम होगा। केवल स्मार्ट शहर नहीं तो स्मार्ट देहात भी बनेंगे और आपका जीवन सुसह्य होगा। ये हमारा सपना है। हम राजनीति में मंत्री और सांसद बनने के लिए नहीं आए, हमको समाज बदलना है। मैं तो 1975 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के लिए मेरी एग्जाम थी। जयप्रकाश जी का आंदोलन शुरू हो गया, मैंने अपने शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया और पूरी तरह आंदोलन में शरीक हो गया। जब इंजीनियरिंग कॉलेज की एडमिशन हुई तब मुझे एडमिशन नहीं मिली, क्योंकि मेरे को 49.26% मार्क मिले। 50% के ऊपर मार्क होते साइंस ग्रुप में, तभी इंजीनियरिंग को एडमिशन मिलती और मैं इंजीनियर नहीं बन पाया। पर बहनों और भाइयों, मैं समग्र क्रांति की जो बात जयप्रकाश जी ने की थी, वही बात को लेकर पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, इस बात पे विश्वास रखकर राजनीति में काम कर रहा हूं। मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे इंजीनियरिंग बनने का सौभाग्य नहीं मिला, पर आज मेरे डिपार्टमेंट में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, 7। और आपको शायद मालूम नहीं होगा, मुझे 9 डॉक्टरेट्स मिली है, डिलिट्स, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी। हम देश के लिए काम करना चाहते हैं, हम गांव गरीब मजदूर किसान के लिए काम करना चाहते हैं। या कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी है, इन्होंने, इनका क्या हुआ? मुझे आपको बताने में, बड़ा देश का इतिहास बताने में खुशी हो रही है। 1947 में 3 विचार प्रवाह थे। एक कम्युनिस्ट विचारधारा थी, सीपीआई और सीपीएम 2 पार्टियां चलाती थी। देश के मजदूर एक हो, लाल झंडा लेके नाचते थे। फिर मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष बना तो मुझे चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष ने और प्रधानमंत्री जी ने चाइना बुलाया। मैं भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन को लेकर चीन पहुंचा। जब मैं शंघाई गया तो वहां जो मंगोलियन वंश के चाइनीज थे वर्ल्ड में, उन्होंने प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट लाकर चाइना का मॉडल बनाया जो कम्युनिस्ट पार्टी के विचारों के खिलाफ था। तब मैंने उनको पूछा, आप कैसे कम्युनिस्ट हो? केवल लाल झंडा है, बाकी आपने सब बातें छोड़ दी। उन्होंने कहा, देश के हित में जो होगा वो हम करेंगे। आज सीपीएम और सीपीआई का बैंड बाजा बज गया। पूरे देश में, वर्ल्ड में यह पार्टियां खत्म हो गई। आपको आश्चर्य होगा, आपको मौका मिलेगा तो हंगेरी नाम का देश है, उसमें जाइए। एक बुडापेस्ट करके उनकी राजधानी है, कैपिटल। वहां एक बहुत बड़ा बगीचा है और गार्डन के एक कोने में 25-30 मूर्तियां एक कोने में डाल के रखी है, लेनिन, मार्क्स, सबकी।
और पानी बरसता है उसके ऊपर। मैंने पूछा ये कैसी आई? बोले कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति लोगों का उद्रेक हुआ और चीड़ के कारण उन्होंने पूरे चौराहे पर खड़ी मूर्तियों को उखाड़ कर फेंक दिया। अब वो कोने में रखी है, उसके लिए आज लोग इनकी कोई पूजा तो छोड़ दो, पसंद भी नहीं करता, क्योंकि उसके कारण हमारे देश की बर्बादी हुई। फिर समाजवादी आए। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को मुंबई में आते थे, मेरे ऊपर बहुत प्रेम करते थे, मैं उनको बहुत मानता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज साहब को मैं अपने जीवन का आइकॉन मानता हूं। उनकी समाजवादी पार्टी थी, उसमें मधु दंडवत थे, मधु लिमय थे, बड़े बड़े लोग थे, बहुत विद्वान थे। पर समाजवादी पार्टी भी खत्म हो गई। एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, पार्टी खत्म। जब कम्युनिस्ट विचारधारा खत्म हो गई, समाजवादी पार्टी खत्म हो गई, तो एक उस समय स्वतंत्र पार्टी थी और वो लिबरल इकोनॉमी को लेकर अमेरिकन साम्राज्यवाद की बातों को करते हुए चलाते थे पार्टी, वो भी खत्म हो गई। और बहनों और भाइयों, हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से प्रेरणा लेकर अंत्योदय की बात को, सामाजिक आर्थिक चिंतन को अपना उद्देश्य मानकर हमने तय किया कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उस व्यक्ति को हम भगवान मानेंगे, उसकी निरंतर सेवा करते रहेंगे और जिस दिन उसको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन अपना कार्य पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन हमारा मिशन है, हमारा उद्देश्य है। बहनों और भाइयों, मैं भी 2 बार पार्लियामेंट का मेंबर हूं, अभी भी आऊंगा, लाखों मतों से चुन के आऊंगा। बिहार में मैं कहूं कि नहीं कहूं, मुझे संकोच हो रहा है। राजीव वर्मा जी, रुदल राय जी, प्रेम पासवान जी, अनिल सिंह जी, पीयूष कुमार जी, सुरेंद्र पासवान जी, श्रीमती इंदिरा देवी जी, राजकिशोर सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आप सबको याद होगा कि बिहार के रास्ते कैसे थे। हमारी सरकार 2014 में आई, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और मुझे ये रोड ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट मुझे संभालने का मौका मिला। और जब मैंने देखा तो बिहार और उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ही खराब थी। गांव में जाने के लिए रोड नहीं थे, ट्रैफिक जाम होता था। यहां तो गंगा ने पूरे बिहार को डिवाइड कर दिया है, काफी दूरी से जाना पड़ता था। और तब हमारे सरकार ने यह निर्णय किया कि हम बिहार को और उत्तर प्रदेश को, ये जो पिछड़े हुए राज्य की बात हो रही है, उन राज्यों को हम विकास की ओर लेके जाएंगे। और मुझे आज इस बात की खुशी है कि कांग्रेस ने और लालू जी ने जो 60 साल में नहीं किया, वो 10 साल में कमाल हमने बिहार में करके दिखाया। आज करीब 80,000 करोड़ के ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। बिहार तेजी से बदल रहा है और केवल रोड नहीं बनते। आप याद रखिए, आपकी गरीबी, आपकी भूखमरी, आपकी बेरोजगारी अगर दूर करनी है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको अच्छे रोड चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए और टेलीकम्युनिकेशन के साधन चाहिए। ये 4 चीजें जहां होती है वहां उद्योग और व्यापार बढ़ता है, और जहां उद्योग और व्यापार बढ़ता है वही रोजगार मिलता है।
मैं हमारे और बिहार और उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ही खराब थी। गांव में जाने के लिए रोड नहीं थे, ट्रैफिक जाम होता था। यहां तो गंगा ने पूरे बिहार को डिवाइड कर दिया है, काफी दूरी से जाना पड़ता था। और तब हमारे सरकार ने यह निर्णय किया कि हम बिहार को और उत्तर प्रदेश को, ये जो पिछड़े हुए राज्य की बात हो रही है, उन राज्यों को हम विकास की ओर लेके जाएंगे। और मुझे आज इस बात की खुशी है कि कांग्रेस ने और लालू जी ने जो 60 साल में नहीं किया, वो 10 साल में कमाल हमने बिहार में करके दिखाया। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।